तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब है कि डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स। अब ये कैसे पता पड़ता है कि कब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है और कब यूज नहीं करना है? उसके लिए हमारे पास दो बेसिक रूल्स हैं। पहला, अगर हमारे पास कोई भी ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल आता है, मतलब बेस में भी वेरिएबल हो और पावर में भी वेरिएबल हो, वहां पर हम लॉगरिथम्स यूज कर सकते हैं। जैसे x की पावर x, x की पावर log x, अगर तुम्हारे को दे रखा है log x की होल पावर x, ठीक है, y माइनस एक्स की पावर x, x प्लस 1/x की पावर log x, ऐसे जो भी फंक्शन है सब में एक चीज देखो, बेस में वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, सब में यही चीज आ रही है हमारे पास। तो ऐसे सभी फंक्शंस में तुम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा सकते हो। दूसरा, तुम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा सकते हो उन फंक्शंस के अंदर जिसमें तुम्हारे पास काफी सारी टर्म्स हैं और वो सारी के सारी प्रोडक्ट या डिवीजन की फॉर्म में है या रूट्स की फॉर्म में है, जिनमें हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं उनमें। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारे पास है x² + 1 इंटू x³ - 1 अपॉन 2x की पावर 5 + 7, ये फंक्शन दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करना है, यहां तुम लॉगरिथम लगा सकते हो। यू हैव 3 डिफरेंट फंक्शंस इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीजन ओनली। अगेन सपोज करो एक फंक्शन है रूट ऑफ x - 1, x - 2, x - 3, x - 4 एंड सो ऑन। इसको भी तुम लॉगरिथम से डिफरेंशिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये बिना लॉगरिथम्स के डिफरेंशिएट नहीं होंगे, ये बिना लॉगरिथम्स के भी डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं, पर लॉग यूज करके इनके डिफरेंशिएशन आसान होते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि हमें डिफरेंशिएशन इन फंक्शंस का करना कैसे है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। जैसे मैंने लिया y से x - 1 इंटू x + 1 अपॉन 2x - 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे। वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल से कर सकता हूं, पर मैं इसको लॉगरिथम से करके दिखा रहा हूं पहले तुम्हें। तो हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ का लॉग ले लेते हैं। तो मैं लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन x - 1 x + 1 अपॉन 2x - 3। ठीक है, ये हमने लॉग ले लिया। अच्छा, अब तुम्हें बेसिक तो ध्यान हो गई लॉग का कि अगर हमारे पास log AB है तो log AB को क्या लिखा जाता है? log A प्लस log B लिखा जा सकता है। log AB कैन बी रिटन एज log A प्लस log B। और log A अपॉन B को क्या लिखते थे? हम इसको लिखते थे log ऑफ A माइनस log ऑफ B। और तीसरा यूज करते थे log ऑफ A रेज टू पावर B को B log A लिखते थे। तो ये 3 बेसिक रूल्स हम यूज करते थे, है ना, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हो जाता है log y, log A इंटू B है, तो मैं इसको लिखूंगा log A प्लस log B, और ये अपॉन में है तो ये हो जाएगा माइनस log 2x - 3। तो एक बार के लिए इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log 2x - 3। तो जो a इंटू बी की फॉर्म में है हमने log a प्लस log b लिख दिया, जो अपॉन में था वो माइनस log c चला गया। नाउ अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट, नाउ इट इज अ सिंपल फंक्शन। तो जब हम दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव क्या लेंगे हम? व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ log y? तो log x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है। log y को डिफरेंशिएट करोगे तो log y का डेरिवेटिव होगा 1/y, और फिर तुम्हें चेन रूल से y का डिफरेंशिएशन भी करना होगा, जैसा हम इम्प्लिसिट फंक्शंस में करते हैं। तो चेन रूल से जब तुम y का डिफरेंशिएशन करोगे इट विल कम आउट एज dy/dx, ये dy/dx निकल के आएगा। तो log y का डेरिवेटिव आएगा 1/y dy/dx, चेन रूल से y का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली यहां पर log x - 1 को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो log x - 1 का डेरिवेटिव निकल के आता है 1/x - 1। जैसे log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log x - 1 का 1/x - 1। चेन रूल से हम x - 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि 1 ही निकल के आता है, तो देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग 1। सिमिलरली log x + 1 का डेरिवेटिव 1/x + 1 माइनस log 2x - 3 का डेरिवेटिव 1/2x - 3।
लेकिन अब 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 नहीं होता, तो 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव होता है 2, तो हम इंटू 2 भी करेंगे। तो dy बाई डी एक्स तुम्हारा क्या निकल के आता है, dy बाई डी एक्स ये निकल के आता है y इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3, ये तुम्हारा dy बाई डी एक्स निकल के आएगा। अब y की वैल्यू पुट कर लो यहां पर, और उसके बाद सिंस ये ज्यादा मुश्किल नहीं है तो तुम चाहो तो अब इसका एलसीएम ले सकते हो, और यू कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो। y की वैल्यू पुट करो और ये पूरा एक्सप्रेशन लिखो, दिस इज योर आंसर, ये तुम्हारा dy बाई डी एक्स निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अच्छा, सेम यही क्वेश्चन सपोज करो हमारे पास होता रूट में, जैसे मेरे पास होता y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, ये होता। तो आई वुड हैव टेकन लॉग फर्स्ट, log इज इक्वल्स टू log y इज इक्वल्स टू log ऑफ दिस रूट ऑफ दिस। अच्छा, रूट ऑफ दिस को मैं पूरे को क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं दिस होल की पावर हाफ। भाई रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ ही तो होता है, तो रूट ऑफ दिस होल फंक्शन इज इक्वल्स टू फंक्शन रेज टू पावर हाफ। अब हमने पढ़ा log ऑफ a की पावर b, तो अगर मेरे पास log ऑफ a रेज टू पावर b है तो मैं इसको क्या लिखता हूं, b log a। आई विल राइट इट एज log y इज इक्वल्स टू हाफ log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये मैं इसको इस तरह से लिख लूंगा। फिर ये क्वेश्चन वैसा का वैसा हो जाएगा जो अभी हमने किया, तो हम इसको लिखेंगे log y इज इक्वल्स टू हाफ log a प्लस log b माइनस log c, ये आ गया मेरे पास पूरा फंक्शन। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ log x माइनस 1 का 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, ये हमारा डेरिवेटिव निकल के आया। 1 अपॉन y को यहां शिफ्ट करो तो dy बाई डी एक्स निकल के आएगा हाफ y इंटू दिस होल, एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, ये हमारा डेरिवेटिव निकल के आ गया। तो वो फंक्शन अगर तुम डायरेक्टली करते दिस फंक्शन तो ये काफी मुश्किल होता। क्यों भाई, चेन रूल भी लगना था, रूट के अंदर फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल क्वोशंट रूल भी लगने थे, यहां पर वो सारी मेहनत हमारी बच गई। तो लॉग लेने का थोड़ा एडवांटेज हुआ कि हमारी काफी मेहनत यहां पर सेव हो गई। ठीक है, अब ये तो वो क्वेश्चंस थे जिनमें हमारे पास कुछ टर्म्स प्रोडक्ट या डिवीजन की फॉर्म में है, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे भी तो हैं जो वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल वाली फॉर्म होंगी। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास है y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर x, y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर x, तो बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, लॉगरिदम्स यूज करने चाहिए। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग लॉगरिदम्स। ठीक है, एज यूजुअल पहले हम दोनों साइड्स का लॉग लेंगे, तो log y इज इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर x। अब यहां प्रॉब्लम क्या थी, पहले क्या प्रॉब्लम थी कि भाई वो हमारे पास x की पावर x था, तो उसमें ना तो तुम x रेज टू पावर n वाला डिफरेंशिएशन लगा सकते थे, ना ही a रेज टू पावर x वाला डिफरेंशिएशन लगा सकते थे, क्योंकि उन दोनों ही केसेस में एक टर्म कम से कम कांस्टेंट होती है। x की पावर n में n कांस्टेंट होता है, a की पावर x में a कांस्टेंट होता है, लेकिन यहां पर दोनों ही कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही तुम लॉग लेते हो तुम देखोगे log ऑफ a रेज टू पावर b वाली प्रॉपर्टी लगाकर ये x आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये जो x की पावर x है ना उसमें से पावर हट जाएगी, तो ये बन जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू x log x, ये आगे आ जाएगा। log ऑफ a रेज टू पावर b को b log a लिखेंगे तो उस हिसाब से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब यहां से पावर हट चुकी है और अब ये सिंपल फंक्शन हो चुका है, डिफरेंशिएट होने के लिए ये फंक्शन अब तैयार है। तो नाउ यू कैन गो एंड डिफरेंशिएट इट डायरेक्टली। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 1 अपॉन y, चेन रूल से dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होगा बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x log x ये u इंटू v के फॉर्म में है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल से।
तो ये आएगा मेरे पास x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x। तो इसको मैं पूरा करके बता देता हूं, आगे हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे। प्लस लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। जैसा कि प्रोडक्ट रूल तुम जानती हो कि u इंटू वी में u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव करते हैं, दिस इज प्रोडक्ट रूल। तो ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा। तो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग x इंटू x का डेरिवेटिव 1। तो तुम्हारे पास dy बाई डी एक्स ये निकल के आता है y, ये y डिनोमिनेटर का वहां गया, बन गया 1 प्लस लॉग x। अब y की वैल्यू डाल दो, x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x, ये तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। सो योर डेरिवेटिव इज x रेज टू पावर x प्लस इंटू 1 प्लस लॉग x, ये तुम्हारा डेरिवेटिव निकल के आया। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी तरह का। हमारे पास है y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर से 1/x, x रेज टू पावर 1/x है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लॉग लेते हैं। तो वी विल टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग। तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x की पावर 1/x। एज यूजुअल ये 1/x आगे प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू 1/x इंटू लॉग x, बन गया प्रोडक्ट 1/x u और log x v। अच्छा 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x का डायरेक्ट डेरिवेटिव तो -1/x² लिख सकते हो। कैसे कि भाई अगर तुम्हारे पास 1/x का डिफरेंशिएशन है तो 1/x को हम लिखते हैं x की पावर -1, फिर उसके बाद x की पावर n की तरह इसको ट्रीट करें तो ये आता है -1 x की पावर -1, x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू x की पावर n-1, n इंटू x की पावर n-1, -1 x की पावर -2 बिकम्स दिस। तो 1/x को डिफरेंशिएट करोगे तो -1/x² डेरिवेटिव है, इसको तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं इसको प्रोडक्ट रूल से यूज डिफरेंशिएट करूंगा। तो पहले मैं डिफरेंशिएट करता हूं दोनों साइड्स को, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डेरिवेटिव 1/y, चेन रूल से y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में मैं लगाऊंगा 1/x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव जो कि 1/x आएगा, प्लस log x इंटू 1/x का डेरिवेटिव जो कि -1/x² आएगा, विच विल कम आउट एज -1/x²। तो अब 1/y dy बाई डी एक्स is equals to 1/x² minus log x upon x²। तो now substitute the values, dy by dx ये निकल के आया y 1 minus log x upon x² और अब y की वैल्यू पुट कर दो। y किसको लिया था, x की पावर 1/x को। तो तुम्हारा आंसर है x की पावर 1/x इंटू 1 माइनस लॉग x अपॉन x², ये तुम्हारा डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस तरह से तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एक दो फंक्शंस और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x होल रेज टू पावर x, ये है हमारे पास लॉग ऑफ x होल रेज टू पावर x। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर से देखो, वेरिएबल में भी पावर में भी सॉरी वेरिएबल है, बेस में भी वेरिएबल है, तो वी विल बी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ का लॉग ले लेते हैं। तो दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो ये बनता है log y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ log x की होल पावर x। नाउ एज यूजुअल ये x आगे प्रोडक्ट में आएगा तो ये बनेगा log y इज इक्वल्स टू x इंटू log ऑफ log x, log ऑफ log x बचेगा, ये x आगे आ गया। तो फिर से ये मेरे पास u और v बन गया, जहां पर u क्या है x और log ऑफ log x इज v। तो अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग ऑफ log x का डिफरेंशिएशन करना है। तो log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन चेन रूल से होगा,
तो log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन log x। log x है तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो log x का 1 अपॉन log x। और फिर चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा किसका? log ऑफ x का। अगर चेन रूल में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो फिर चेन रूल का एक वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है डिफरेंशिएशन का, तो तुम जाकर प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल जो भी देखना चाहो वो सब तरह के हमारे पास वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, तो वो देख सकते हो। प्लस अब प्रोडक्ट रूल से log ऑफ log x इंटू x का डेरिवेटिव विच विल कम आउट एज 1, भाई log x भी है, x का डेरिवेटिव 1, तो तुम्हारा डेरिवेटिव निकल के आएगा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू 1 अपॉन log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x जो कि कट गया, और प्लस log x। सो योर आंसर इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y इंटू 1 अपॉन log x प्लस log x, ये तुम्हारा डेरिवेटिव है। चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, y की वैल्यू पुट करनी है, और एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो। दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे यूज करते हैं ये तो हमने सीख लिया। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस, अलग तरह के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है x रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर x, और तुम्हें बोला है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इन दिस, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालना तो भाई डिफरेंशिएट तो करना ही होगा, पर क्योंकि इसमें x रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर x है, मतलब वेरिएबल और बेस, सॉरी पावर और बेस दोनों में वेरिएबल है, तो हमें log लेना ही है। वी मस्ट टेक लॉगरिथम्स फर्स्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ log ले लेते हैं, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log ऑफ x की पावर y इज इक्वल्स टू log ऑफ y की पावर x। ना log ऑफ x की पावर y को हम क्या लिखेंगे, y log x आगे आएगा इज इक्वल्स टू x log y। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि अब ये डिफरेंशिएबल फॉर्म में आ चुका है, इट कैन इजीली बी डिफरेंशिएटेड नाउ। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, y इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x, है ना। वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x और प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं, तो y को मैंने एज इट इज रखा है log x का डेरिवेटिव प्लस log x इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब हम राइट हैंड साइड पे करते हैं x log y, तो x log y में x इंटू log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, फिर चेन रूल से y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ये भी लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y है, तो चेन रूल से फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स भी होगा, प्लस log y इंटू x का डेरिवेटिव 1। तो हमने दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट किया, दोनों साइड्स प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट हुई। अब क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक तो है log x ये, और दूसरा ये x अपॉन y जो कि यहां पर आकर माइनस हो जाएगा, तो log x माइनस x अपॉन y, और बाकी जो टर्म्स हैं वो राइट हैंड साइड पे जाएंगी। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास बचेगा log y, ये तो ऑलरेडी था, और ये y अपॉन x ये भी वहां जाकर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ dy बाई डी एक्स ये आ गया मेरे पास y log x माइनस x अपॉन y, एलसीएम ले लिया हमने, इधर भी हम लोग ले लेते हैं x log y माइनस y अपॉन x। तो अब dy बाई डी एक्स मेरा निकल के आ गया, तो dy बाई डी एक्स विल कम आउट एज y डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करो, तो y अपॉन x ये तो हम अलग अलग कर लेते हैं, बाकी बचता है x log y माइनस y, ये मल्टीप्लिकेशन में है, जाकर डिवीजन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y log x माइनस x। ये हमारा dy बाई डी एक्स निकल के आया। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल पहले log ले लिया, log लेते ही ये प्रोडक्ट की फॉर्म बन गई, प्रोडक्ट बन गई, तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी, बस इतना सा काम हो। तो ये अगला क्वेश्चन देखो, जिसमें हमें दे रखा है y रेज पावर x इक्वल्स टू e की पावर y माइनस x, और ये हमें प्रूव करना है।
तो क्लियरली ये लॉगरिथम का क्वेश्चन है। पहला तो y की पावर x मिला हुआ है, दूसरा क्वेश्चन का जो dy बाई डी एक्स है उसमें भी log y लाना है, तो वो log y तो भाई log लेने के बाद ही तो log y मिलेगा, तो log लेना तो जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको पहले log ले लेते हैं, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log ऑफ y की पावर x इज इक्वल्स टू log ऑफ e रेज टू पावर y माइनस x। तो log ऑफ y रेज टू पावर x क्या बनेगा, x log y, और ये बनेगा y माइनस x, ये पूरा y माइनस x आगे आएगा log e। अब log e कितना होता है, log e 1 होता है, क्योंकि देखो लॉगरिथम्स में जब भी बेस अननोन है तो वी टेक द बेस एज e ओनली, है ना, बेस e लेते हैं। लास्ट ईयर तक तुम लोग जरूर लॉगरिथम से बेस 10 लेते थे, तब वो कॉमन लॉगरिथम्स है, पर डेरिवेटिव्स में हमेशा, डेरिवेटिव्स क्या रादर पूरी कैलकुलस में हमारे पास जब भी log ऑफ एनी नंबर लिखा होगा और बेस स्पेसिफाइड नहीं है तो बेस e माना जाएगा। तो log ऑफ एनी नंबर टू टेक सेम बेस, log ऑफ a टू द बेस a 1 होता है, उसी हिसाब से log ऑफ e टू द बेस e 1 होगा। तो log e को तो 1 लिख सकते हैं, सो दिस इज 1। तो मेरे पास बच गया x log y इज इक्वल्स टू y माइनस x। नाउ अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तुम्हें अलर्ट होना होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर जो dy बाई डी एक्स चाहिए उसमें तुम्हें 1 प्लस log y का होल स्क्वायर अपॉन log y चाहिए। मतलब जो dy बाई डी एक्स चाहिए उसमें x की कोई टर्म नहीं है। मैं यहां अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूं तो x log y को जब मैं प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करूंगा तो x वाली टर्म तो रहेगी। तो एक काम तो तुम ये कर सकते हो कि कर लो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर x की जो वैल्यू आएगी बाद में, x की जो टर्म आएगी उसमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका क्या है कि अभी से ही इसको x की टर्म्स में ले आओ, क्योंकि देखो फंक्शन कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं x log y प्लस x इज इक्वल्स टू y, है ना, ये इस तरह से लिखें। तो x कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस log y इज इक्वल्स टू y, तो x आता है y अपॉन log 1 प्लस log y। तो अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो पहली चीज की डिफरेंशिएट करने पर x नहीं रहेगा, वी डोंट नीड x, जो प्रूव करना है ना उसमें x नहीं चाहिए। तो अब मैंने जो एक्सप्रेशन बनाया है उसमें भी x नहीं आएगा। साथ ही साथ जो प्रूफ करना है उसमें dy बाई डी एक्स में 1 प्लस log y का होल स्क्वायर है। यहां पर मैं क्वोशिएंट रूल से इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस log y का होल स्क्वायर आएगा, तो मेरे पास आंसर बन ही जाएगा यहां पर किसी न किसी तरह। तो अब मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव क्या लिखना है, 1 हो गया, x एलिमिनेट, y अपॉन 1 प्लस log y, ये डिफरेंशिएट होगा बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। तो मैं लिखूंगा 1 प्लस log y इंटू y का डेरिवेटिव, पहला डिफरेंशिएशन हमेशा न्यूमरेटर का होता है, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स माइनस y इंटू 1 प्लस log y का डेरिवेटिव। तो 1 प्लस log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, 1 का तो 0, log y का 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, जो कि कैंसिल हो गया, अपॉन 1 प्लस log y का होल स्क्वायर बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। अगर क्वोशिएंट रूल तुम्हें नहीं आता तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से लिंक के थ्रू तुम जाकर क्वोशिएंट रूल भी एक बार अच्छे से समझ लो। तो हम इसको आगे कंप्लीट करते हैं। ये 1 प्लस log y का होल स्क्वायर यहां आ गया, 1 प्लस log y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों में क्या कॉमन है, dy बाई डी एक्स, हमारे पास बच रहा है 1 प्लस log y माइनस 1, तो ये भी कट गया, और dy बाई डी एक्स वही निकल के आ गया जो हमें चाहिए था, 1 प्लस log y का होल स्क्वायर अपॉन log y, ये dy बाई डी एक्स निकल के आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये क्वेश्चन काफी अलग है। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि तुम्हारे पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं विच आर सेपरेटेड बाय प्लस, प्लस मतलब बीच, दो फंक्शंस के बीच में तुम्हारे पास प्लस का साइन है, दिस इज योर साइन, ये इसको यूनिक बनाता है। तो तुम्हें यहां दिख तो रहा है कि भाई बेस में, पावर में, दोनों में वेरिएबल है, पर मैं यहां लॉग नहीं लगा सकता, क्योंकि जब लॉग लगेगा तो पूरे साइड पर लॉग लगता है, तो लॉग ऑफ आरएचएस में a प्लस बी बन जाएगा, जिसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे लेट y इज इक्वल्स टू u प्लस वी, y को लिखेंगे u प्लस वी, मतलब फर्स्ट वाला फंक्शन u है, सेकेंड वाला फंक्शन v है।
लॉग में नहीं ले सकता हूं, इसलिए मुझे दोनों फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा। तो y को ले लिया u प्लस वी, फिर डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। और इसको मार्क कर लो फर्स्ट और इसको ऐसे ही छोड़ दो। तुम्हें ये पूरा फंक्शन कभी भी एक साथ डिफरेंशिएट नहीं करना, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट इन टू पार्ट्स। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करता हूं। फर्स्ट पार्ट को क्या माना है मैंने, u, तो पहले फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हियर u इज व्हाट, दिस फंक्शन इज u, ये u है। अब मैं सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन log से करूंगा। तो मैं log लेता हूं, log u इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x की पावर x, जिसको मैं लिखूंगा x log x प्लस 1 अपॉन x। अब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड्स को, तो ये आ जाएगा log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाई डी एक्स। चेन रूल से u का डिफरेंशिएशन होगा du बाई डी एक्स, ये प्रोडक्ट रूल से होगा। तो ये आएगा मेरे पास x इंटू log x प्लस 1 अपॉन x का 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है, इंटू, अब चेन रूल से x प्लस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव भी होगा, ध्यान रखना भाई। log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो log दिस का डेरिवेटिव 1 अपॉन दिस आएगा। फिर चेन रूल से x प्लस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव भी करना है, तो ये भी ध्यान रखना है तुम्हें। ये हुआ फर्स्ट पार्ट, प्लस x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1। सो इट इज लाइक कि भाई ये u है और ये पूरा v है, तो ये u तो मैंने एज इट इज रखा, v का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1 अपॉन दिस, चेन रूल से इसका डेरिवेटिव, प्लस अब सेकंड पार्ट भी तो होगा log x प्लस 1 अपॉन x, है ना, सॉरी ये है log x प्लस 1 अपॉन x इंटू x का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 अपॉन u du बाई डी एक्स, ये आया x इंटू एलसीएम लेते हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का x न्यूमरेटर में ले गए, इंटू 1 x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log x प्लस 1 अपॉन x। ये सॉल्व करते हैं तो du बाई डी एक्स निकल के आया u इंटू, ये u 1 अपॉन u का चला गया, ये हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटू इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। तो ये सॉल्व करके du बाई डी एक्स मेरा पूरा निकल के आता है, जस्ट अ मिनट, ये एक्स स्क्वायर था, है ना, एलसीएम का एक्स स्क्वायर कट गया, du बाई डी एक्स ये निकल के आता है u की वैल्यू क्या थी, u वॉज ओरिजिनल फंक्शन x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, मैं लिखूंगा x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x। ये मेरा du बाई डी एक्स निकल के आया, इसको मैं सेकंड मार्क कर लूंगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर पहले du बाई डी एक्स निकालना है ना। ये क्वेश्चन के अंदर मुझे पुट करने के लिए du बाई डी एक्स की जरूरत थी, तो मैंने इसको u माना है, फर्स्ट पार्ट को इसको u माना है, इसका डेरिवेटिव निकाल के मुझे यहाँ पुट करना है। तो ये मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेकेंड पार्ट था v इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर फिर पिछली बार की तरह log v डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आगे आएगा इंटू log x, तो ये हो गया u, ये v। तो log v इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस log x इंटू 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 का तो 0 है ही, तो log v ये तुम्हारा निकल के आएगा, एलसीएम ले लेते हैं इसका पूरे का, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन करते समय
log v का डेरिवेटिव 1/v dv/dx, ये हम लिखना भूल गए। तो dv/dx ये निकल के आया v इंटू, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर x प्लस 1 माइनस लॉग x। अब v की वैल्यू डालते हैं, ये निकल के आएगा x की पावर 1 प्लस 1/x, ये v की वैल्यू, इंटू x प्लस 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पूरा निकल के आया dv/dx। तो ये हमने dv/dx निकाल लिया। अब ये dv/dx की वैल्यू और du/dx की वैल्यू ये यहां पर पुट करनी है तुम्हें। तो ये dv/dx की वैल्यू पुट करी हमने, और du/dx वाज ये du/dx ये रहा, ये du/dx निकला है। ये du/dx है, ये du/dx की वैल्यू हम यहां पुट कर लेते हैं, ये पूरा हो गया du/dx। और दोनों के बीच में प्लस का साइन, तो ये निकला du/dx प्लस dv/dx, ये निकला तुम्हारा dy/dx। ये तुम्हारा फाइनल आंसर निकलता है। du/dx ये रहा, dv/dx ये रहा, और दोनों का सम ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से तुम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से तुम इन फंक्शंस को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो अब अगर तुम वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये वीडियो तो तुम्हें पसंद आया ही है। अब शेयर, लाइक और सब्सक्राइब वो तो बनता ही है।